ब्रजभूषण को क्यों नहीं गिरफ्तार करे? हमारी पहलवान बेटियों की एक्सरसाइज खत्म हो रही है, रोज यहाँ बैठ के उनका मेडल खत्म होते जा रहे हैं। देश की जितनी भी बेटियां हैं, छोटे बच्चे हैं, वो हमारे से पूछते हैं ये क्या हो गया। ये बहुत शर्म की बात है। पूरे देश को बेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए। बेटी किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। अगर हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर हमारे साथ कौन खड़ा होगा? हमें एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें हम खुल के चल सकें, खुल के जी सकें, अपनी बात को कह सकें। और महिलाएं, किसान, युवा सब इन पहलवान बेटियों के साथ खड़े हैं और हम न्याय की गुहार करते हैं और न्याय लेके रहेंगे। क्या लगता है कि न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इस रोड पे ही रहेंगे। झुकना पड़ेगा बीजेपी सरकार को। या इतने गुंडों को बैठा के रखा हुआ जो यौन शोषण करते हैं हमारी बेटियों के साथ। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो सत्ता में ये कहकर बैठी थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब कहाँ गई उनकी सरकार? अब हमारे को भी समझ में आ गया कि भी हमें बीजेपी वालों से बेटियां बचानी है। ये तो हमें बाद में समझ में आया। मैं ऐसी सरकार की घोर भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। ऐसी भ्रष्ट और यौन शोषण वाली सरकार, इस तरह के निकम्मे वहाँ पे बैठा रखे हैं। हमने पिछले दिनों देखा जो दिल्ली पुलिस का जो रवैया था, लगता है कि पहलवानों को हटाने की कोशिश की गई है। वो भी शर्मनाक रवैया था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस के भी तो बहन बेटियां होंगी। अगर उनकी बहन बेटियों के साथ यौन शोषण है, कोई छेड़खानी करे, कोई रेप हो, क्या वो ऐसे चुप बैठेंगे? ये बहुत शर्म की बात है। पूरे देश को बेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए। बेटी किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। अगर हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर हमारे साथ कौन खड़ा होगा? लड़ाई ब्रजभूषण के खिलाफ है या पूरी मोदी सरकार के खिलाफ है? मोदी सरकार के जितने भी मंत्री हैं सारे ऐसे की ऐसे हैं। ब्रजभूषण पे 38 मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी उनको टिकट दिया। शर्म आनी चाहिए। उनके तो सारे मंत्री ऐसे हैं। हमारे मोदी सरकार से लड़ाई है, बीजेपी सरकार से लड़ाई है, ब्रजभूषण से लड़ाई है। अब मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में सारे मंत्री ऐसे हैं जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। कितने ऐसे केस हो चुके हैं जो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। इनके ये प्रूफ मांगते हैं। जब एक कानून बन गया कि लड़की ने कह दिया मेरे साथ शोषण हुआ है, यौन शोषण हुआ है, तो उसके बाद भी ये प्रूफ मांगते हैं। किस चीज का प्रूफ दें? कोई प्रूफ होता है क्या? ब्रजभूषण को क्यों नहीं गिरफ्तार करे? हमारी पहलवान बेटियों की एक्सरसाइज खत्म हो रही है, रोज यहाँ बैठ के उनका मेडल खत्म होते जा रहे हैं। और देश की जितनी भी बेटियां हैं, छोटे बच्चे हैं, वो हमारे से पूछते हैं ये क्या हो गया, यौन शोषण क्या होता है? इन्होंने महिलाओं की बेइज्जती करके रख दी। ऐसी सरकार हमने पहले नहीं देखी। और महिलाएं, किसान, युवा सब इन पहलवान बेटियों के साथ खड़े हैं और हम न्याय की गुहार करते हैं और न्याय लेके रहेंगे। जब तक इनको न्याय मिलेगा, देश की सारी महिलाएं जंतर मंतर पर बैठ जाएंगी। हमने देखा कि यहाँ पर आज़ादी आज़ादी किनारे लगे। आरएसएस से आज़ादी, हिंदुत्ववाद से आज़ादी, मोदी सरकार से आज़ादी। किससे आज़ादी? ब्रजभूषण से चाहिए या किसी और से? नहीं, आज़ादी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आज कुछ एक बेटियां हमने नारे देखे, उसमें हमने नहीं, आज़ादी का तो कोई मतलब ही नहीं है। आज किस वजह से यहाँ पे है जंतर मंतर पे कुछ बेटियां और इतनी फोर्स? शर्म की बात है इस देश के लिए, इस प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए। 3 पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स, क्या है ये? क्या है ये क्या लगता है कि ये महिला बेचारी जो बेटियां हैं उनको न्याय देने की बात हो रही है? हमने देखा जब ये मेडल जीत करके लाती हैं तो पूरे देश का नाम रोशन करती हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी खुद सम्मानित करते हैं, लेकिन उसी पीएम मोदी के खिलाफ में प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, प्रदर्शन चल रहा है ना, सारे देश देख रहा है, बल्कि पूरा विश्व देख रहा है इस बात को कि हिंदुस्तान में बेटियां कितनी अनसेफ हैं। जो ये तो वो बेटियां हैं जो हमारा झंडा, तिरंगा जो विदेशों में लहरा के आई हैं। और उन बेटियों को देखो जो जिनको कोई पहचान नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है। सवाल इस बात का, हाँ जी, लेकिन इस बात का सवाल है कि सच्चाई कौन सी है? सच्चाई कौन सी? देश की आधी आबादी, किसी देश के आधी आबादी अगर रोड पे है और उनके साथ अन्याय हो रहा है तो इस देश को डूब के मर जाने की बात है इस सरकार को। लेकिन मोदी सरकार ने जो सम्मान दिया था वो दिखावा है या फिर यहाँ पर जो धरना हो रहा है वो दिखावा है? दिखावा कौन सा है? सारा ही तो दिखावा था। नहीं तो अब तक को तो बेटियों को न्याय मिल जाता। क्यों उनको इतना एफआईआर के लिए उनको इतना संघर्ष करना पड़ा? अब उनकी जो गिरफ्तारी है उसको लेकर इतना संघर्ष करना पड़ता है, क्यों? भाई लगातार आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा अपना, ये जो अपना आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहा है। नहीं, ये मुद्दे पे सही है और ब्रजभूषण सलाखों के पीछे होना चाहिए। ब्रजभूषण की जेल होनी चाहिए। उस तो शर्म लिहाज अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो उसको खुद इस्तीफा रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और सभी हिंदुस्तान की महिलाओं की एक ही मांग है कि ब्रजभूषण को
इस्तीफा लो, उसकी सजा हो, उसकी FIR हो और वो सलाखों पीछे और आगे जीवन में किसी ऐसे पद पे न बैठ सके जिससे कि वो महिलाओं का फायदा उठा सके। हमारी सबकी यही मांग है। पहले सड़कों पर जवानों के लिए, फिर किसानों के लिए, पहलवानों के लिए। देश का दुर्भाग्य है कि देश जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो लोगों की भावना की कदर नहीं करते हैं, अपनी हट को लोगों की भावना से ऊपर मानते हैं। और वही कारण है कि आज जो देश का हाल हो रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो अग्निवीर वाला था वो आंदोलन हो, चाहे वो कर्मचारियों के आंदोलन हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का जो भी है, सबको जो है वो कुचल दिया जाता है। नहीं, इससे पहले भी सरकार को हटाने की मांग की गई। इस बार लग रहा है कि फिर से एक मुद्दा ब्रजभूषण से भटक करके मोदी सरकार हटाने का मुद्दा बन गया। देखिए, मोदी आंदोलन जितना लंबा चलता है या जितना बड़ा होता है वो हमेशा सरकार के विरुद्ध जाता है, सरकार का नुकसान होता है। लेकिन पता नहीं है सरकार क्यों उस चीज़ को नहीं समझती है और क्यों गलत लोग। भाई एक आदमी अगर इनका ठीक है तो मदद करो, अगर वो है ही गलत तो वो जांच में सामने आ जाएगा, तो जांच तो कम से कम उसको पुलिस को करने तो दो। सर क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह, कहाँ से आना हुआ है? यूपी अमरोहा से। क्या लगता है कि एक बार सबसे पहले किसानों के लिए रोड पर आना पड़ा, उसके बाद जवानों के लिए रोड पर आना पड़ा, आज पहलवानों के लिए सड़क पर आना पड़ा? ये सरकार को जो है मानवीय होना चाहिए। जो है देश का तरक्की तभी हो सकती है जबकि सब वर्गों के लिए सारे कानून हो, सब वर्गों का ख्याल रखा जाए। किस संगठन से आए हैं? मैं तो किसी भी संगठन से नहीं आया, अपने यहाँ पे आया हूँ, अपने मन से आया हूँ। खुद से आए हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की इसमें मिली भगत है और पीएम मोदी भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं? हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी वैसे तो सही इंसान है, लेकिन जो है ऐसे मसलों ने जो मुखर होना चाहिए, बोलना चाहिए। अपने गलत लोगों कल को अगर उनको जो है एक जो है हमेशा के लिए उनको एक अच्छाई का व्यक्ति बनना है तो जो ऐसे लोगों को निकाल के बाहर करें अपने। आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी अच्छे हैं, अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन उसके बावजूद धरने पर आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, मोदी सरकार से आज़ादी, RSS से आज़ादी, और पता नहीं किस किस से आज़ादी मांगी जा रही है। नहीं, आज़ादी का मतलब ये है कि जो है जिस टाइप की ये घटनाएं हैं तो वो जो है आज़ादी कहाँ रही अगर कि एक आम इंसान के लिए कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पोस्ट पर होल्ड किए हो और एक आम आदमी हो चाहे, तो उसके लिए जो है सबके लिए कानून तो समान ही है और कानून में व्यवस्था भी है कि जो उसके अकॉर्डिंग ही जो है सबके साथ न्याय होना चाहिए। लगता है किसान आंदोलन की तरह यह भी आंदोलन एक लंबा चलेगा जब तक कोई निर्णय नहीं हो। हाँ, मे भी पॉसिबल है, बिल्कुल जो हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे सारे लोगों में अवेयरनेस फैल रही है। और बेटियां तो सबकी साझा होती है, हम ये नहीं कहते क्या किसी वर्ग की भी हो, चाहे वो हम ये नहीं कह रहे कि ये किसी कौम विशेष की बेटी है। वो हमारे लिए तो चाहे किसी गांव के सीधे साधे सफाई कर्मी की बेटी हो या किसी हायर लेवल की, सब हमारी बहन बेटियां होती हैं, जो उनका हमें जो है पूरा सम्मान करना चाहिए। आपसे आंदोलन जीवी कहता है तो कहीं दर्द होता है? बिल्कुल नहीं होता। इन बातों पे बहस करनी छोड़ दी कि कोई यूं कहता है आप राजनीति करते हो, आप आंदोलन जीवी हो। हाँ भाई, हम राजनीति करते हैं, हाँ भाई हम आंदोलन जीवी हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर हम सड़कों पे बैठ के अपना हक मांग रहे हैं, और किसी लायक तो हमें छोड़ा नहीं है, पर अगर हम सड़क पे बैठ के अपना हक मांग रहे हैं, धरना प्रदर्शन करना हमारा हक है, तो उसमें आपको क्या पेट में दर्द हो रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह से आज़ादी मांगना समझ आता है, लेकिन RSS से आज़ादी मांगना ये कहाँ? RSS की गलत नीतियां इस देश को पतन की तरफ लेके जा रही हैं। ये नागपुरी संतरे जो बैठे हैं ना वहाँ से सारा देश का जो सिस्टम ये घुमा रहे हैं, उस चीज को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। उस भगवा में और आपके गर्दन में पड़ा भगवे में क्या अंतर? ये केसरिया है, इसको भगवा मत कहिए, ये केसरिया है भगत सिंह की क्रांति का रंग। ठीक है, सोच सोच में फर्क होता है और हम उस भगवा से बहुत दूर हैं। हम भगत सिंह के अनुयायी हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। इस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में जो आंदोलन चल रहा है, इसमें RSS का क्या हाथ है? जो सरकार होती है, कि जो भी सत्ता में सरकार होती है, जो बंदा बैठा होता है, हम तो न्याय उसी से मांगेंगे, और वो सत्ता फिलहाल RSS के, भाजपा और RSS में एक ही अजर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वहीं से सारा रिमोट कंट्रोल से चलते हैं सारे। अगर यहाँ पर आज़ादी लगते हैं, मोदी सरकार से आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, RSS से आज़ादी चाहिए, हिंदुत्ववाद से आज़ादी चाहिए, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से आज़ादी नहीं? हमें इंसानियत चाहिए, हमें इंसानियत चाहिए, हमें एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें हम खुल के चल सकें, खुल के जी सकें, अपनी बात को कह सकें।
उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ना ब्राह्मणवाद से मतलब है ना हिंदूवाद से, हमें इंसानियत से मतलब है। ऐसा तो नहीं कि जो मूल समस्या है, मूल मुद्दा है, उससे ये आंदोलन भटकता जा रहा है किसान आंदोलन की तरफ? आपको कैसे लगता है किसान आंदोलन भटका था मूल मुद्दे से? गलत सवाल है आपका। ये भी नहीं भटकेगा, वो भी नहीं भटका था। हाँ, उसी की तरह रूप लेगा? हाँ, रूप तो लेगा। अगर देखो, इन बच्चों की अगर बात शुरू में सुन ली जाती, FIR कर दी जाती, तो ये बच्चे यहाँ नहीं बैठते। ठीक है, अगर ब्रजभूषण के खिलाफ जांच हो जाती, हम ये नहीं कहते कि आप भाई उनको गिरफ्तार कीजिए, उनको सजा दीजिए, हम कहते हैं सच्चाई की जांच कीजिए। अगर बच्चियां गलत हैं तो बच्चियों को आप सजा दीजिए, अगर ब्रजभूषण गलत हैं तो आप उनको सजा दीजिए। आखिरी सवाल, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी आखिर? जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, न्याय का मतलब सिर्फ एक बंदे की गिरफ्तारी नहीं है, न्याय का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ठीक करना होगा। धरना प्रदर्शन से भी आगे जाएगी? धरना प्रदर्शन तो हमारे हक हैं। आज इस चीज के लिए बैठे हैं, कल को इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हम अगली बात के लिए भी बैठे। शुक्रिया, थैंक यू।